अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सैम पित्रोदा को एक बार फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुधवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रभाव से सैम पित्रोदा की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी करते हुए दिया। वहीं सैम पित्रोदा के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को, जो गांधी परिवार के सबसे खास है, जो राहुल गांधी के गुरु है और जो राहुल गांधी के तमाम विदेशी दौरों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको फिर से पुरस्कृत करते हुए पार्टी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का पद दिया है। इससे एक बात स्पष्ट है कि जो चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा से कॉस्मेटिक किनारा किया था, वो केवल और केवल एक दिखावा था, वो झूठ था, जनता को बरगलाने के लिए था। असलियत में तो कांग्रेस पार्टी अंकल सैम की हर बात से इत्तेफाक रखती है। और अंकल सैम पित्रोदा ने ऐसी कौन सी बातें बोली है जिससे कांग्रेस इत्तेफाक रखती है, जब आज कांग्रेस पार्टी ने फिर से अंकल सैम को पद दिया है। अंकल सैम पित्रोदा ने कहा था कि भारत के जो लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग, ये अफ्रीकन दिखते हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो आज बिल्कुल सही निकली। लेकिन इससे पहले कि हम आपको पीएम मोदी की वो भविष्यवाणी दिखाएं या सुनाएं, जरा जान लेते कि आखिर सैम पित्रोदा ने आखिर अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया था। इतना ही नहीं, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो आज बिल्कुल सही निकली। लेकिन इससे पहले कि हम आपको पीएम मोदी की भविष्यवाणी दिखाएं, जरा जान लेते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने आखिर अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया था। दरअसल सैम पित्रोदा ने अपने विवादित बयानों की वजह से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वैसे पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बयानों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार मुश्किलें पैदा कर दी। बीते दिनों सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर कहा था कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चीनी लगते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी लगते हैं, तो पश्चिम भारत के लोग अरब के निवासी लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उत्तर भारतीय गोरे होते हैं, शायद वो गोरे जैसे दिखते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयानों को कोट करते हुए कांग्रेस पर कई बार हमला बोला। इतना ही नहीं, सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र चुनाव के दौरान किया था, जब उनकी तरफ से कहा गया था कि अमेरिका में तो विरासत टैक्स चलता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद 45%, अगर बच्चों के पास जाती है तो 55% सरकार ले लेती है। वहीं सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस को चौतरफा हमलों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयानों से किनारा कर लिया था। अब आपको पीएम मोदी की उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, जो पीएम मोदी ने उस समय की थी जब सैम पित्रोदा ने अपने बयानों की वजह से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय पीएम मोदी ने एक निजी समाचार चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सैम पित्रोदा जैसे लोग हमेशा पार्टी की मुख्यधारा में ही रहते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि कभी कभी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी योजना बनाकर ऐसे लोगों के माध्यम से कोई सिगुफे छोड़ती है। वो नेता अपनी मर्जी से कुछ करते होंगे, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब हो हल्ला होता है तो पार्टी उन्हें कुछ दिनों के लिए निकाल देती है, बाद में मेन स्ट्रीम में लेकर आ जाती हैं। यानी कुल मिलाकर सैम पित्रोदा को दोबारा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करके कांग्रेस फंस गई है और इस वजह से बीजेपी को एक बार फिर बैठे बिठाए मौका मिल गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।